अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में मुर्गियों से अंडों की अच्छी पैदावार लेने के सिलसिले में अहम मालूमात शेयर की जाएंगी। एक जवान बालग मुर्गी में जैसे ही तौलीदी निज़ाम बनना शुरू होता है तो आगाज़ में इस तरह की छोटी थैली बनती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरी थैलियों के साथ मिलकर ऐसे गुच्छे की मानंद दिखाई देगी। वक्त के साथ साथ इस सैक यानी थैली का साइज़ बढ़ता जाएगा और इसके साथ ही तौलीदी निज़ाम के इस हिस्से की भी नशोनुमा वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी, जिसे ओविडक्ट का नाम देते हैं। यानी ओवरी और ओविडक्ट दोनों मिलकर मुर्गी के निज़ाम तौलीद यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तश्कील देते हैं। ये छोटे छोटे दाने यानी सैक्स बड़े होकर फॉलिकल्स यानी पटक की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे एक थैली इस गुच्छे यानी ओवरी से निकलकर ओविडक्ट की जानब जाती है, जहां जर्दी पे छिलका बनने का अमल शुरू होगा और बिलाहर अंडे की सूरत में मुर्गी के जिस्म से बाहर निकलेगा। अच्छी ग़िज़ाइयत और बेहतरीन माहौल में रहने वाली मुर्गियां भरपूर मिकदार में अंडे देती हैं। मोल्टिंग के दौरान ये सैक्स यानी थैलियां सुकड़ जाती हैं और महसूस मुद्दत के बाद फिर से बड़ी होकर अंडों का हिस्सा बनती हैं। मुर्गी पे इकोलाई, साल्मोनेला या दीगर मोज़रे सेहत जरसूमें हमलावर हों या मुर्गी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए, जिस्म पे इजाफी चर्बी इकट्ठी हो, तो रोज़ाना एक अंडा देने वाला अमल शदीद मुतासर हो जाता है। मतलब अंडों की कम पैदावार हासिल होगी। हर वो बर्ड सेटअप वो तमाम परिंदों की रिहाइश का है कि जहाँ पे परिंदों को मुर्गियों को दिन के मुख्तलिफ औकात में कदरे खुली जगह मुहैया की जाती है, चाहे चंद मिनटों के लिए ही सही, ताकि जानदार इर्द गिर्द घूम कर वर्जिश करके अपने आप को तनाव से आज़ाद महसूस करें। पहले से ही जिस्म में मौजूद ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बना लें, हज़म कर लें। अगली खुराक का वक़्त आने से पहले पहले अपने अजसाम में भूख इकट्ठी कर लें, या रिहाइश का बर्ड सेटअप के अंदर ही वर्जिश के मौक़ा फ़राहम हों तो ऐसे चिकन्स के अजसाम में फ़ैट पैड्स यानी इजाफी चर्बी बहुत कम इकट्ठी होती है। और अगर इस तरह की सरगर्मी रूटीन बन जाए, मामूल बन जाए, तो इजाफी चर्बी बिल्कुल ही इकट्ठी नहीं होती। और अगर किसी न किसी वजह से इजाफी मिकदार में चर्बी इकट्ठी हो भी जाए तो मुर्गियां इस तरह की सरगर्मियों से उसे हज़म करने, डिज़ॉल्व करने में दुश्वारी का सामना नहीं करती। परों का गिरना मोल्टिंग के दौरान होता है और ये एक कुदरती अमल है जिसमें पुराने पर गिरते हैं और नए पर आते हैं। जब भी दिन की रोशनी का दौरानिया कम होगा, कम घंटे रोशनी दस्तयाब होगी, तो ये मोल्टिंग का अमल शुरू हो जाता है और इस दौरान मुर्गियां अंडे नहीं देती। और ऐसा कुदरत की तरफ से होता है जिसमें अंडे देने वाली मुर्गियों को आराम का दौरानिया मुहैया किया जाता है। लेयर मुर्गियां, चाहे वो कमर्शियल हों या घरेलू, पैदावार के पहले साइकिल में पहले मरहले में भरपूर मिकदार में अंडे देती हैं। 50, 60, 65 या 70 हफ्तों के बाद मुर्गियों को मोल्ट लगवाना एक अच्छी हिकमत अमली है, ताकि फ्लाक अपने अजसाम से ज़ाया शुदा ताकत को दोबारा इकट्ठा कर सके, जिस्म में भरपूर ग़िज़ाइयत मौजूद हो और अगले मरहले में पैदावार के दूसरे साइकिल में फिर से अच्छी मिकदार में इन मुर्गियों से अंडे हासिल हों। अक्सर आपको फ्लाक में इस तरह की मुर्गियां दिखाई देती हैं कि जिन्हें जिस्म से अंडा बाहर निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी मुर्गियों की ओविडक्ट के आखिरी हिस्से पे अंडा फंस जाता है। ऐसी सूरत हाल को हम एग बाउंड का नाम देते हैं। जितनी ज़्यादा देर ये कैफियत रहती है, उतना उस मुर्गी की जान को ख़तरा होता है। अगर आप अपनी मुर्गियों को इस तरह की सूरत हाल से बचाए रखना चाहते हैं तो ये 4 पहलू बहुत अहम हैं। पहला, मुर्गियों के लिए मुनासिब जगह, दूसरा वर्जिश, तीसरा कैल्शियम की दस्तयाबी और चौथा रोशनी। जगह जितनी कम होगी, तंग होगी, उतना ही मुर्गियों को दाएं बाएं, आगे पीछे हरकत और सकनात में दुश्वारी पेश आएगी। वर्जिश कम होगी, मोटापा बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा एग बाउंड के इम्कानात भी बढ़ते जाएंगे। चिकन्स की अमवात का आगाज़ भी होगा। अंडा जिस्म से बाहर निकालने के लिए एग शेल ग्लैंड को कैल्शियम भी दरकार होती है, और अगर कैल्शियम ही मतलूबा मिकदार में दस्तयाब ना हो तो पट्ठों में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो अंडे को बाहर निकालने में मदद कर सकें। जिस वक्त आपके चिकन्स पट्ठियों के मरहले पे होते हैं तो इस स्टेज पे अगर पट्ठियों को ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी दस्तयाब हो,
बालग होने से पहले ही इजाफी रोशनी दी हो, मुर्गियों का वजन ही पूरा ना हो लेकिन जिस्म में ओवरी और ओविडक्ट बनने लगे, मुर्गियां वक्त से पहले ही अंडे देने लगती हैं। ऐसी मुर्गियों में भी एग बाउंडिंग के केसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। या अक्सर व बेशतर ये होगा कि कुछ ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से बहुत बड़े साइज़ का अंडा देते वक्त या बिगड़ी शक्ल का अंडा देते वक्त या ओविडक्ट में इन्फेक्शन बन जाए, या फिर जहाँ पे मुर्गियाँ रखी हैं वहाँ खुड्डों, नेस्ट वगैरह की तादाद कम हो, जगह न मिलने की वजह से मुर्गियाँ ज़बरदस्ती कुछ देर के लिए अपने जिस्म में अंडा रोक कर रखें, या मुर्गी का जिस्मानी वज़न ही पूरा ना हो, तो इन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे भी अंडा फंसने जैसी सिचुएशन सामने आती है। जिस्म में इजाफी चर्बी की वजह से मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं। इस इजाफी चर्बी को फैट पैड्स का नाम दिया जाता है। मुर्गियों का अच्छी मिकदार में वज़न बढ़ना उस वक्त तक खुशाइंद है, हौसला अफजा है, जब तक मुर्गियां अंडे न देने लगें। जैसे ही अंडों की पैदावार का आगाज़ होने लगता है तो फिर जिस्मानी वज़न कंट्रोल में रखना और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने देना इसलिए ज़रूरी है ताकि इजाफी चर्बी इकट्ठी ना हो, क्योंकि अगर मुर्गी के जिस्म में चर्बी की मिकदार में इजाफा होना शुरू हो गया तो बढ़ती हुई चर्बी अंडों की शरह पे मनफी असरात मरतब करेगी। मुर्गी का वज़न कंट्रोल में रहे और चर्बी की इजाफी मिकदार इकट्ठी ना हो सके, इसके लिए आसान तराकीब शेयर की जा रही हैं। शेयर करता चलूँ कि जब भी हम अपनी मुर्गियों को ऐसी खुराक दें जिसकी ग़िज़ाइयत का, न्यूट्रिशन का हमें इल्म ना हो, मिसाल है हम मुख्तलिफ घरेलू अजनास मिलाकर मुर्गियों की खुराक के तौर पे इस तरह से अमेज़ा तैयार करते हैं और उन्हें खाने के लिए देते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि इस ग़िज़ाई मरकब से कितनी एनर्जी और किस कदर प्रोटीन हासिल होगी। अगर तैयार करदा ग़िज़ा में मुनासिब तवाज़न ना हो, इजाफी प्रोटीन शामिल हो जाए, तो ऐसी खुराक इस्तेमाल करने से मुर्गी के पेट में मुख्तलिफ अज़ा के इर्द गिर्द चर्बी की मिकदार में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहता है। लिहाजा किसी एक ही ग़िज़ाई जुज़ को लंबे अरसे तक कसरत से इस्तेमाल ना करवाएं, ग़िज़ा में वैरायटी लाएं या ग़िज़ाई फार्मूला की मदद से मतवाज़न खुराक तैयार करके दें, या फिर तैयार शुदा बैलेंस फीड मतवाज़न खुराक खिलाएं। खुराक खिलाने के औकात मुख्तस ना हों तो तब भी जिस्म में फैट पैड्स बनने लगते हैं। मिसाल है, एक दिन सुबह की खुराक 6 बजे, दोपहर की ग़िज़ा 1 बजे तकसीम होती है, अगले दिन पहली फीड सुबह 7 बजे और दूसरी दिन 12 बजे देते हैं, तीसरे दिन पहली फीड 6 बजे और दूसरी खुराक दिन 2 बजे तकसीम करते हैं। तो ये वाली बेतरतीबी जिसमें खुराक टाइमिंग फिक्स ना हो, मुख्तस ना हो, हर रोज़ रद्दोबदल होता रहे, गाहे बगाहे औकात में तब्दीली करते रहें, तो इससे परिंदों के अजसाम में इजाफी चर्बी इकट्ठी होने लगती है। आपके पास मौजूद परिंदों की, मुर्गियों की जो भी नस्ल है, उनकी मांग दरकार ज़रूरियात के ऐन मुताबिक ख़ास मिकदार में खुराक दें, यानी छोटी उम्र, दरमियानी, जवान और बूढ़ी मुर्गियों के लिए खुराक का बाकायदा शेड्यूल रखें और शेड्यूल के मुताबिक ग़िज़ा दें। खुराक की टाइमिंग यानी औकात और रोज़मर्रा की बुनियाद पे ग़िज़ा की मिकदार में तब्दीली भी मुर्गी में फैट पैड्स का मौजब बनेगी। इजाफी चर्बी को ख़त्म करने के लिए रिहाइशगाह में फ़र्श से कदरे ऊपर की जानब इस तरह से डंडे लगाना ज़बरदस्त हिकमत अमली है। मुर्गियों को जिन बर्तनों में आप खुराक देते हैं, जैसे ही बर्तन खाली हों, फीडर्स ऊपर उठा लें या बाहर निकाल लें, या फिर आधी खुराक खिलाएं, बर्तन ऊपर लटकाएं, परिंदों को भाग दौड़ करने दें। आधे घंटे के बाद बर्तन फिर से नीचे करके खुराक का बकिया हिस्सा खिलाएं। इस तरह की सरगर्मियाँ मुर्गी के जिस्म में इजाफी चर्बी के इकट्ठा होने के अमल में रुकावट का बायस हैं, और ऐसी मुर्गियाँ अच्छी मिकदार में अंडे देती हैं जिनमें फैट पैड्स ना बने हों। तंग जगह पे इजाफी मुर्गियाँ रखने से भी पेट में चर्बी बनने लगती है। निज़ाम तौलीद, ओवरी, ओविडक्ट सही तरह से काम नहीं करते और मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं। लिहाजा अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल के लिए मुर्गियों को वर्जिश के, एक्सरसाइज के मौका फराहम करें। हफ्ते में कोई एक दिन मुख्तस कर लें कि जब आप अपनी मुर्गियों का वज़न करें। चंद मुर्गियों का वज़न करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्लाक का वज़न पिछले हफ्ते की निस्बत बढ़ा है या कम हुआ है। खुराक कम करें या बढ़ाएं, यही फीड देते रहें या तब्दील कर लें। आया कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या पहले की निस्बत कम हो चुका है,
तो ये तमाम अहम फैसले आप तब कर सकते हैं जब आपको अपनी मुर्गियों का औसत जिस्मानी वज़न मालूम होगा। अगर वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो चर्बी प्रोवेंट्रिकुलस, गिज़र्ड, निज़ाम के दीगर हिस्सों, ओवरी, ओविडक्ट और दीगर अज़ा पे इस कदर ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी होने लगेगी कि आहिस्ता आहिस्ता ये अज़ा सिस्टम्स मुतासर होते जाएंगे और अंडों की मिकदार भी दिन ब दिन कम होती जाएगी। जानदार तसलसल से इजाफी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएं तो जिगर पे फ़ैट इकट्ठी होती रहती है और एक वक्त ऐसा आता है जब फैटी लीवर अच्छी तरह से काम नहीं करता, खुराक की तोड़ फोड़ ठीक तरह से नहीं होती, ना ही हाजमा सही तरीके से काम करने की अहलियत रखता है, तो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार मुर्गियाँ अंडे देना बंद कर देती हैं, यानी इजाफी चर्बी के बायस मेटाबॉलिज्म का मुतासर होना और फलाक की शरह पैदावार का कम हो जाना। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।